गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे थे रीढ़ की हड्डी, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। जगदीश चंद्र माथुर जी राम स्वरूप जो है शंकर को प्याला पकड़ाते हुए कहने लगता है कि पूछता है वो वह क्या चीज़ है। फिर गोपाल प्रसाद बताते हैं कि साहब, टैक्स लगनी है तो खूबसूरती पर टैक्स लगनी चाहिए। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है कि देने वाले भी खुश रहेंगे और लेने वाले भी खुश रहेंगे, बशर्ते यह है कि औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपनी ऊपर टैक्स तय कर दे। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। राम स्वरूप जोर से हंसते हुए कहने, वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढंग हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। पुनः तस्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। गोपाल प्रसाद कहने लगता है, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप जो है शंकर से पूछने लगता है, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू, किस मामले में? रामस्वरूप यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद कहने लगता है, यह बात दूसरी है कि बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले ही कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। रामस्वरूप कहने लगा, जी हाँ, वह तो आप देख ही लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। रामस्वरूप कहने लगता, हाँ हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। हाँ हाँ। गोपाल पुनः कहने लगता है, और जन्म पत्री तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप कहने, जी जन्म पत्री का क्या है, वो मिल ही जाएगा। ठाकुर जी के चरणों में रख दिया है, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद कहने लगता है, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है, यह गलत है ना? रामस्वरूप पूछने लगता है, क्या? बताने लगता है गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को। बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर जो है, जी हाँ, कोई नौकरी तो करनी नहीं। रामस्वरूप कहने लगता है, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। पुनः गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को BA MA तक पढ़ाया है, तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट होनी चाहिए। भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों से, क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। रामस्वरूप कहने लगे, जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है, औरतों की नहीं। हाँ हाँ हाँ। गोपाल प्रसाद कहने लगता, हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी है जो सिर्फ मर्दों के लिए है, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। रामस्वरूप पुनः कहने लगता, चाय और लीजिए। शंकर, धन्यवाद, पी चुका। रामस्वरूप, आप
गोपाल प्रसाद कहने लगे, बस साहब अब तो खत्म कीजिए, आपने कुछ खाया नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं वह मक्खन। गोपाल प्रसाद कहने लगता, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट मैं खाता ही नहीं। रामस्वरूप कहने, हाँ हाँ, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं साहब। गोपाल प्रसाद कहने लगता है, जी नहीं। पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर छिप कर उसे ताक रहे हैं। रामस्वरूप कहने, हाँ हाँ हाँ, आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को दे देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है, नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। रामस्वरूप, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई लिखाई की वजह से तो नहीं है कुछ। रामस्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैं अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद कहने, हाँ बैठो बेटी। रामस्वरूप कहने लगता, वाह बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ। उमा उस तख्ता पर अपने बाजे के पास बैठती है और इतने में गोपाल प्रसाद कहने लगता है, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है। रामस्वरूप कहने लगता है, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी सुनाओ। तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है और थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसकी आंखें शंकर को झेपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एकदम रुक जाती है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।